तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे आप सभी को। तो आज हम लोग का इतिहास का यानी आधुनिक इतिहास का आज हम लोग का 15वां क्लास है और बौद्ध धर्म का आज हम लोग का प्रथम क्लास, ठीक है। इससे पहले हम लोग जैन धर्म को ख़त्म कर चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है बबनी। तो देखिए इस धर्म का शुरुआत जो महात्मा बुद्ध ने किया था। कौन किया था? महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। और इनके पिताजी के नाम शुद्धयोधन था। क्या था? शुद्धयोधन था। और इनका माता का नाम महामाया थी। क्या? महात्मा बुद्ध का पिता का नाम शुद्धयोधन था और इनके माता का नाम महामाया थी। और इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी थी, जो इनको लालन पालन किए थे। अब आप लोग के मन में विचार आता होगा कि हाँ, महात्मा बुद्ध का जब माता थी तो उनका लालन पालन की उनकी मौसी ने की। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि उनका मम्मी जो थी 1 हफ्ता बाद यानी क्या हो गया, इनके जन्म होने के 1 हफ्ता बाद उनका मृत्यु हो गया, ठीक है। इसलिए उनका जो कि पोषण पालन उनके मौसी ने की, जिनका नाम था गौतमी, ठीक है। देखिए इनका पति यानी सिद्धार्थ के पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। और इनका बेटा का नाम था राहुल। और इनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी गांव में, जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में, यानी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। जो कि सिद्धार्थ के तथागत कनक मुनि भी कहते हैं, ये शाक मुनि भी कहते हैं इनको। आपको ये पता होगा कि सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि कहते थे, या शाक्य मुनि भी कहते थे। जैसा कि हम यहाँ आपको लिख दिए हैं, देख लीजिएगा यहाँ, ठीक है। तथागत कनक यहाँ आपको मुनि हो गया, तथा शाक्य मुनि भी इनको कहते थे। अपने साम्राज्य के भ्रमण के दौरान व्यक्ति जो कि जीवन में 4 अवस्था देखिए इनका जन्म हुआ था तो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आते थे। आप जानबे करते कि नामकरण जब होता है तो पहले राजा के घर में, देखिए भले अब कलयुग में नहीं होता है, अलग बात है। कि कलयुग में अभी नहीं के देखें शाक्य मुनि का उपनाथे के थोड़ी थे, समझ रहा है। तो कलयुग में भले नहीं होता है, बाकी अब देखिएगा कि पहले राजा महाराजा इस सब के होता था। तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए, इनका कुंडली बनाए और उन्होंने देखा कि बोला कि इनके पिताजी के नहीं, राजा को सुयोधन राजा को, ये आपके पुत्र जो है एक दिन समाज सेवा के कल्याण के लिए ये संन्यास उठा लेगा, आपका भी नाम होगा उसे उनको बहुत पड़ा। तो उनको पिताजी बोले कि 40 वर्ष की अवस्था में तो पुत्र हुआ, कितना जतन से यानी पूजा पाठ किए थे। उसके बाद भी ये समाज की सेवा में चल जाएगा, वो हो जाएगा, वो हमारा राजपथ कौन चलाएगा। तो बोला कि इनका कोई रास्ता है, तो बोला गया कि हाँ, इनको राजमहल में इनके सारे सुविधा दी जाए, बाहरी दुनिया से इनको संपर्क काट दिया जाए। बात समझ में आ रहा है? यानी नेटवर्क ऑफ कर दिया जाए, जिसके कारण लोग इनके समक्ष कभी वृद्ध व्यक्ति नहीं आना चाहिए, बीमार व्यक्ति सब होगी, आपको ये सब गरीब उरीब नहीं आना चाहिए। बात समझ रहा है? तो ये बात का आप प्रॉपर जब तक ध्यान रखिएगा तब तक ये आपके राज भवन में रहेंगे। जिस दिन इसमें लापरवाही हुआ उस दिन ये भवन छोड़ देंगे। बस समझ रहे हैं? तो उनका पूरा हर चीज़ इनका अथी में भवने में सब व्यवस्था किया गया। एक दिन क्या हुआ कि कारणवश लोग नगर भ्रमण के लिए इन्होंने जब बाहर शोर शराबा, जब वो अपने बगीचे में घूम रहे थे तो बाहर शोर शराबा वो सब सुने, बोले कि भाई बाहर क्या हो रहा है। तो उन्होंने लोग झाँक के देखे तो देखे कि बहुत सुंदर दृश्य है, यहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ रंग बिरंगे हर एक चीज़ है। तो इन्होंने घूमने का अथी लिया और लोग उन्होंने निकला, ठीक है। जब रास्ते में निकले तो घूमते फिरते उन्होंने 4 व्यक्ति के जीवन की अवस्था देखी, ठीक है। यानी 4 दुखों का वजह देखा उन्होंने। पहला देखा एक वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, जो कि अपने कोई भी व्यक्ति अपने जब उम्र के आयु जब खो देता है तो उसका शरीर जो आप देखिएगा कि एकदम झुलस जाता है, किसी काम लायक नहीं रहता है, ठीक है।
फिर उसके बाद देखिएगा एक बीमार व्यक्ति, आप भले ही आप कितने भी जवान है, अगर आपके शरीर में बीमारी हो गया जैसे टीबी, ये सब बड़ा बीमार चीज़ है, ठीक है, बहुत बेकार चीज़ है टीबी, कैंसर, ये सब। तो आपको जीते जी मुआ देगा, शरीर में प्राण तो रहेगा, बाकी आप समझिए कि मरल से भी बीमारी है, बात समझ रहे हैं। और रियल भी आज के डेट में देखिएगा तो कौन सा लोग एकदम जी के भी आदमी क्या कर रहा है जिंदगी भर, तो आप देखिएगा कि आदमी वही काम कर रहा है जो उनको नहीं करना चाहिए, बस समझ रहा है कि। तो बीमार व्यक्ति को उन्होंने देखा, फिर एक 100 के देखा, क्या देखें, एक 100 के देखा जो कि उनके पीछे हज़ारों व्यक्ति थे, फिर भी रोते हुए जा रहे थे। उन्होंने पूछा कि ये क्यों रो रहे थे, बोले कि व्यक्ति मर गए, उनका प्रिय था, इसलिए ये रो पा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा अवस्था उन्होंने देखा सन्यासी को, जो कि अकेले एकदम जंगल में बैठल है, पेड़ के नीचे, एकदम पूरा मगन में है कि ना किसी को लेना है, ना किसी की देना का, ना उद्धव को लेना है, ना माधव की देना है। तो इस तरह का उन्होंने देखा। अब उनके अंदर क्या हो गया, वैराग्य पैदा हो गया, यानी संन्यास का उठाने का उन्होंने उत्पन्न मन में होने लगा, ठीक है। और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, ठीक है। कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। इन्होंने कि पहला जो गुरु उन्होंने बनाया, मैंने शिक्षा एक शाक्य दर्शन की शिक्षा लिए, देखिए अलार कलाम से उन्होंने शाक्य दर्शन का शिक्षा लिए, जो कि पहला उन्होंने गुरु रहा, ठीक है। फिर इन्होंने रुद्रक राम को ही अपना महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है, किसको, रुद्रक राम को ही, ठीक है। इनका दूसरा का गुरु है। उन्होंने महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के, जो कि एक मृग दाब वन के लिए रवाना हुए, वहाँ तपस्या करने के लिए। कहाँ, उत्तर प्रदेश की एक जगह है सारनाथ, उस जगह पर आपको एक मिलेगा मृग दाब वन, ठीक है। उतना ही लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की है। फिर उन्हें एक कन्या उनको मिली, जिन्होंने एक कोट में बात कह दी है कि बिना के तार को उतना ही खींचिए जितना वो बजे, ना कि बेसी खींच दीजिएगा तो वो टूट ही जाएगा, ना उससे ध्वनि ना उत्पन्न हो, बात समझ रहा है। उन्होंने बात में कह दिया, सही बात है कि कोई भी चीज़ का उतना ही बागडोर खींचना चाहिए जितना वो चल सके, समझ रहे हैं। आप घोड़े के पूरा लगाम को खींच दीजिएगा तो दौड़ेगा, तो पूरा मुँह ऊपर करेगा, आपको लेके पीछे में फेंक देगा, क्या समझ रहा है। बिना के जाते चाहे सरंगी की जाती टाइम टूट जाएगा, तो जब टूट जाएगा तो ध्वनि कुछ निकलबे नहीं करेगा, जाती टाइट कीजिएगा तो भन भन निकलेगा आवाज़, समझ रहे। और जाते ढीला कीजिएगा तो भी नहीं निकलेगा। तो उतना ही खींचे कि जितना अति हो जाए। तो उन्होंने, कन्या ने, उन्होंने बात में कुछ और दिशा में अति किए, हाँ जीवन में ज़रूरी है ये सब चीज़, बाकी उतना ही कीजिए जितना आपका अति हो जाए, ठीक है, और सही जगह पर कीजिए। तो उन्होंने वहाँ से कहाँ चले गए, गया के लिए रवाना हुए। और गया जब आए तो उन्होंने, जब गया चले गए तो गया में देखिए एक बैसाख पूर्णिमा के दिन, मैंने एक जगह है, ठीक है, निरंजना नदी, ठीक है, गया में, जिसे आज हम लोग फाल्गु नदी भी कहते हैं, उसी जगह एक पीपल के वृक्ष है, उन्हीं के तट के नीचे, जो कि पूर्णिमा के दिन, ठीक है, क्या कौन दिन, पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है। और हम लोग फिर बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में तो करते नहीं है, जब आप लोग ने कमेंट करते ना लाइक करते तो हौसला भी आदमी का टूट जाता है पढ़ाने के, ठीक है। बट आप लोग चाहते ही नहीं है। देखिए हम आपसे कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको फ्री क्लासेज जो कि बीपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में ये सब थ्योरी पढ़ाया जाता है। आपको तो बिहार पुलिस ये सब, रेलवे ग्रुप ये सब तो ऑनलाइन क्वेश्चन है, पास में रहे। जैसे इसी चैप्टर से आपको क्वेश्चन बनाएगा, तो कोई भी कहे कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, बस में रहे, तो 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में। तो इस तरह बोलना है कि हम थ्योरी आपको दे रहे हैं, अब फ्री आपको प्रोवाइड करें, कि आप लोग का हम बता रहे हैं कि किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर ना भी है फिर भी तो आप लिख के बता सकते हैं कि हाँ सर नहीं है, एक लाइक दे दीजिएगा, बस वही हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। आप लोग का अगर अच्छा लगता है क्लास तो दीजिएगा, हम ज़बरदस्ती आपको थोड़ी कह रहे हैं कि आप देने के लिए। अच्छा ना लगे तो आप लिख के बोल दीजिएगा सर आपका क्लास अच्छा नहीं है,
ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।